हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और गाइस, वीडियो को एंड तक देखना। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि काफी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि यार एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को रिलीज होने में बहुत टाइम है और इसकी अभी स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी गई है, तो उसके बारे में बात क्यों कर रहे हो। तो भाई मेरे, आपकी नॉलेज ना हाफ ही है, क्योंकि माइकल वॉर्डन अभी एवेंजर्स दी कैंग डायनेस्टी के ऊपर एक्टिवली तो काम कर ही रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, और साथ ही में यहाँ पे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की अर्ली स्क्रिप्ट डेवलपमेंट भी शुरू हो चुकी है। उसके आइडियाज पे, उसके मेन प्लॉट पे काम होना शुरू हो चुका है। और इसीलिए जितने भी रूमर्स और रिपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं उनमें समझ सकते हो आप कि डाउन द लाइन हमें स्क्रिप्ट में, स्टोरी में चेंज कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन जो मेन आइडिया अभी पिच किया जा रहा है उसमें से काफी हद तक चीजें हमें मूवी में भी देखने को मिलेंगी। तो अब यहाँ पे जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के रिगार्डिंग हैवी स्पॉइलर, जो कि यहाँ पे इंडस्ट्री इनसाइडर यूट्यूबर भी है, और रिसेंटली उन्होंने यहाँ पे ये ट्वीट करते हुए कहा है कि जो मुझे पता चला कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में हमें एवेंजर्स एंड गेम का जो है यहाँ पे मेन प्लॉट यूज होता हुआ दिखाई देगा, जहां पे वो उसी डिवाइस को, जिस क्वांटम टनल के थ्रू या फिर जिस मोबियस स्ट्रिप के थ्रू टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो पाया था, उसी डिवाइस के थ्रू यहां पे मल्टीवर्सल ट्रैवल को भी पॉसिबल करने की कोशिश की जाएगी सीक्रेट वॉर्स मूवी में, टू ट्रैवल इनटू द डिफरेंट पैरेलल और द मल्टीवर्सल यूनिवर्सेस। अब देखो, ये चीज तो हमें पता है कि यार मोबियस स्ट्रिप और क्वांटम टनल का यूज प्योरली यहाँ पे एवेंजर्स ने डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम पे ट्रैवल करने के लिए उसका यूज किया था। लेकिन अगर हम बात कर ले मल्टीवर्सल ट्रैवल की, तो वो एबिलिटी अभी तक जो है ना डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है, ना यहाँ पे सोर्सरर सुप्रीम के पास है, अर्थ पे किसी के पास, वो सिर्फ यहाँ पे है अमेरिका चावेज़ के पास। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो मेरी थ्योरी निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं हमें जो कंसेप्ट दिखेगा ना मल्टीवर्सल ट्रैवल का, वो सिर्फ एक मल्टीवर्सल ट्रैवल नहीं होगा जो कि अमेरिका चावेज़ डिफरेंट कैरेक्टर्स को करवाएगी, बल्कि यहाँ पे पिम टेक का यूज, यानी कि क्वांटम टनलिंग का यूज, और साथ ही में यहाँ पे टोनी स्टार्क की बनाई हुई मोबियस स्ट्रिप का यूज, और प्लस अमेरिका चावेज़ की पावर्स को किसी न किसी तरीके से टेक्नोलॉजिकली हार्नेस करने की कोशिश यहाँ पे ब्रूस बैनर जो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में करेंगे, और साथ ही में उनके साथ हैंक पिम तो होंगे ही, और इसके अलावा जितने भी टेक्निकल जीनियस जैसे शूरी है या फिर आयरन हार्ट का कैरेक्टर, कहीं ना कहीं वो यहाँ पे अमेरिका चावेज़ की पावर्स को इन सारे डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे मल्टीवर्सल ट्रैवल सिंपल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये मल्टीवर्सल ट्रैवल एट द सेम टाइम टाइम ट्रैवल भी होगा, यानी कि लोग यहाँ पे दूसरी यूनिवर्सेस में ट्रैवल तो करेंगे, लेकिन वो उन यूनिवर्सेस के डिफरेंट टाइम लाइंस में यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हैं। यानी कि जो टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट हमें एंड गेम में देखने को मिला था, यहाँ पे वही टाइम ट्रैवल मल्टीवर्सल लेवल पे हमें देखने को मिलेगा। साथ ही में जैसा कि हमें पता है ना, दी मार्वल्स में हमें वर्म होल एंटेंगलमेंट देखने को मिलेगा, जहां पे जो दी मार्वल्स की, यानी कि कैप्टन मार्वल की, मोनिका रैम्बो की और कमाला खान की जो पावर्स है ना, वो आपस में इस तरीके से यहाँ पे एंटेंगल होगी कि एक जगह से दूसरी जगह वो यहाँ पे टेलीपोर्ट कर रहे होंगे, और हु नोज कि वो ऑल्टरनेट टाइमलाइंस के बीच में भी अपने इन पावर्स के आपस में टकराने की वजह से यहाँ पे जंप कर रहे हो, जो कि अगेन एवेंजर्स द सीक्रेट वॉर्स में मल्टीवर्सल टाइम ट्रैवल का एक यहाँ पे हिस्सा बन सकता है। क्योंकि क्या पता इस मूवी के एंड तक हमें ये देखने को मिले कि इनकी पावर्स यहाँ पे मल्टीवर्सल ट्रैवल से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में इनका इंपैक्ट इसीलिए इतना बड़ा पड़ने वाला है क्योंकि वहां पे हमें दी इनकर्जन्स का एंगल देखने को मिलेगा, और इन्हीं इनकर्जन्स के मेन प्लॉट को शायद से यूज किया जा सकता है दी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में, जहां पे अगर डिफरेंट बैटल फील्ड्स क्रिएट किए जा रहे हैं बियॉन्डर की तरह से, या फिर अगर कैंग या फिर डॉक्टर डूम उसके विलन है, तो उसकी वजह से जो इनकर्जन्स का एंगल है उसको किस तरीके से प्रिवेंट करना है, ये टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्सल ट्रैवल वाली टेक्नोलॉजी जो है जिसका मैंने जिक्र किया, उसी में सबसे ज्यादा हेल्प कर सकती है। और क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पे कई सारे बड़े कैरेक्टर्स एक्समैन की तरफ से, फैंटास्टिक फोर की तरफ से, स्पाइडरमैन यूनिवर्स की तरफ से, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ से आरडीजे हमें एक ही बार यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेंगे। वो इसीलिए हो सकता है क्योंकि वो उन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से बिलोंग करते होंगे, और बाद में जब वो वापस चले जाएंगे तो उनका ये फाइनल यहाँ पे एंट्री होगी, या फिर जो है फाइनल फिनाले फेयरवेल होगा एवेंजर्स द सीक्रेट वॉर्स में। और इससे होगा ये कि यहाँ पे नहीं टोनी स्टार्क की एंड गेम वाली सैक्रिफाइस वाली एंडिंग के साथ टेम्पर होगा, और साथ ही में जो र्यूमर्ड यहाँ पे बताया जा रहा है कि फर्स्ट टाइम एवर हमें वुल्वरीन का कैरेक्टर और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का कैरेक्टर एक साथ इस मूवी में दिखने वाला है, वो भी अपने टाइमलाइंस में वापस चले जाएंगे बिना अपनी टाइमलाइन को टेम्पर किए हुए, के बाद सारी की सारी यूनिवर्स इनकर्जन से बच जाएगी शायद से, अगर वो एंगल, उस एंगल को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे जो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में काम चलेगा, और साथ ही में जो है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक सिंगल सीक्रेट टाइमलाइन में रिस्टोर हो जाएगी। देखो यार, मैंने अपना बेस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि क्या यहाँ पे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में स्ट्रेटजी हो सकती है मल्टीवर्स के थ्रू टाइम ट्रैवल करने के लिए, और किस तरीके से डिफरेंट गैजेट्स हमें जो एंड गेम में देखने को मिले थे, या फिर अमेरिका चावेज़ को किस तरीके से उन सारे प्लॉट्स के साथ यहाँ पे जोड़ा जा
आ सकता है इस चीज को पॉसिबल करने के लिए। अब आप मुझे थ्योरीज अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और गाइस इन थ्योरीज को एंजॉय करो। मैंने पहले भी कहा है ना कि ये थ्योरीज हमें मूवी आने तक सिर्फ एंटरटेन ही करती है। सो एंटरटेन योरसेल्फ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थ्योरी पसंद आई हो, ये रिपोर्ट्स पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वेलस।